आज हम करने जा रहे हैं प्रतिशत के अगले 50 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। और 50 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न की। और आय और व्यय पर आधारित प्रश्न जितने भी हैं उनको हम आगे करेंगे। और जो 50वां नंबर क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो देखेंगे। इसमें कह रहा है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तो हमने कहा 20% मकान के किराए पर खर्च कर रहे हैं, तो 100 में से 20 खर्च कर दिया, बचा कितना 80। और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना 30 बचा। फिर वो कह रहा है तो उनकी बचत 1800 रुपये है। हमने कहा कर लो भैया, इस साइड वाली टोटल आय थी और इस साइड वाली टोटल क्या थी, ये बचत। काट लो, 0 से 0, 0 से 0 कटे, 10 धाम 100, 8 त्रिका 24। हमारे हिसाब से बचत आ गई भैया 24। सवाल के हिसाब से बचत कितनी दे रखी थी, बचत थी 1800 रुपये। मान निकाल लो भैया, 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पंचे 120। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, गुणा कर लेंगे। नहीं गुणा आ रहा है तो हम एक बार और इसे छोटा कर लें थोड़ा सा, 2 से काट दें 12 और 2 से काट लें 50। अब ये मान आ गया हमारा 12 का, तो 12 से काट लें, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 6, 12 पंचे 60, यानी कितना आ गया 150। एक का मान 150, हमें निकालना मान किसका है 50 का, तो इंटू कर देंगे 50 का भी। 15 पना 75, बकाया डबल 0। आय कितनी आ जाएगी हमारी 7500 रुपये आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 51। और क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपया हो, देख लो हमसे क्या कह रहा है कि 24% मकान के किराए पर, हमने कहा 24% मकान के किराए पर खर्च करता है। इसके बाद 62% परिवार पर खर्च करता है। 62% कुल कितना खर्च कर दिया इन्होंने भैया, 4 2 6, 6 2 8, 86% क्या कर दिया इन्होंने, खर्च कर दिया 86%। अब 100 में से अगर 86% खर्च कर दिया तो बचत कितनी की इन्होंने बचत कितनी की भैया, 86 4 90 10 100, यानी 14 रुपए की, या 14% की। और सवाल के हिसाब से बचत कितनी की है 6300 की, तो 14 बराबर 6300 की। काट लो भैया, 7 दूनी 14, 7 नम 63, 2 का मान 900, तो 1 का मान कितना आ जाएगा भैया, 1 का मान आ जाएगा 450। 1 का मान 450 है, 86 खर्च कर रहा था, 14 बचा रहा था, तो आय कितनी होगी 100। तो 100 का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 45,000। ये आपके आ गया आंसर। 51 का आंसर कितना हो जाएगा 45,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में। राम है और राम की क्या है भैया, व्यय और बचत। हमने कहा राम की व्यय और बचत का जो अनुपात है ये कितना है, ये है आपका 3:2। देख लो ये 3:2 है। फिर कह रहा है यदि आय में 10% की वृद्धि की जाए। आय में कितनी, अगर व्यय उनका 3 है, बचत उनकी 2 है, तो आप ही बता दो भैया आय कितनी होगी। आय इनकी हो जाएगी 5, 3 और 2 5 इनकी आय हो जाएगी। फिर कह रहा है कि यदि आय में 10% की वृद्धि की जाए। अगर इस तरह से करेंगे 10% निकालेंगे तो टाइम लगेगा। हम इनमें तीनों में 2 जीरो बढ़ा देते हैं, यानी 100 बढ़ा देते हैं तीनों में। तो ये 300 खर्च हो गया, 200 उसकी बचत होगी, तो आय कितनी होगी 500। फिर वो कह रहा है कि आय पर 10% की वृद्धि कर दी जाए। भैया आय में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी 500 का 10% भैया, 500 का 10% होता है भैया 50, तो इनकी आय कितनी हो जाएगी 550 रुपये हो जाएगी। फिर आगे कह रहा है और व्यय भी 12% बढ़ जाता है। व्यय ये है और व्यय में कितनी भैया 12% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। अगर इसमें 12% की वृद्धि होगी तो 12 तिया 36 रुपये बढ़ जाएंगे, तो 300 कितना हो जाएगा भैया 36 रुपये। अब ये बताओ आप 550 रुपये कमा रहा है, 336 को खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, तो हम कहेंगे भैया 550 में से 336 माइनस कर लो, कितना 336 माइनस कर लो, तो आपकी बचत आ जाएगी। तो बचत कितनी हो जाएगी 550 माइनस 336, तो आपकी जो बचत आएगी कितनी आएगी, 10 में 6 गया 4, 4 में 3 गया 1, 5 में 3 गया 2। भैया 214 रुपये की बचत हो गई, 214 की बचत हो गई। लेकिन सवाल कह रहा है
कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। पहले बचत थी उसकी 200, अब होगी उसकी बचत 214, तो कितनी वृद्धि हुई, हम कहेंगे 14 रुपये। और वृद्धि होगी किससे, पुरानी बचत से, तो 200 से। परसेंट निकालने के लिए थोड़ा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, कितने परसेंट की वृद्धि होगी भैया, 7% की आपकी वृद्धि होगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 52 है उसका आपका आंसर हो जाएगा ए, 7% की वृद्धि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, आप सभी लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है और पढ़ लें उसको, स्क्रीन में आपके क्वेश्चन लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचाता है। हम कह रहे हैं अरविंद है 50, कौन सा नंबर भैया, 53 नंबर। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। हमने कहा खर्च कितना करता है भैया, 75%। ठीक है, खर्च करता है 75% और शेष बचा लेता है, तो इसकी बचत कितनी होगी भैया, इसकी बचत होगी 25%। तब क्यों, क्योंकि इसकी आय हम कितनी मानेंगे, 100 रुपया। 75 खर्च करेगा, 25 बचाएगा, तभी तो 100 आय होगी उसकी। इसके बाद वो कह रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर खर्च में 10% की वृद्धि करें, कोई दिक्कत नहीं। इनको हम ऑप्शन पहले इनको छोटा कर लें, फिर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 25 या 75, 25 एकम 25, 25 चौको 100। ये इसलिए बना लिए हैं ताकि अब इनको करने में आराम रहेगा, 2 जीरो और बढ़ा दो। यानी कि 300 खर्च था, 100 बचत हो रही थी, आय कितनी हो गई, 400। सवाल ने कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, आय में 20% की वृद्धि करेंगे तो 400 का 20% कितना होता है, 20 चौको 80। हम कहेंगे भैया 80 की वृद्धि हो जाएगी, यानी अब उसकी आय कितनी हो जाएगी, 480 हो जाएगी। फिर कह रहा है वृद्धि हो जाने पर वह खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। खर्च में 10% की वृद्धि, यानी कि अगर इसमें भी 10% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, 300, 10 का 330 रुपया, 300 का 10%, 330 हो जाएगा। 480 उसकी आय है, 330 उसकी खर्च है, तो बचत कितनी होगी आप ही बता दो भैया। बचत हो जाएगी इसकी 480 माइनस 330, यानी बचत कितनी आ गई, 0, 8 में 3 गया 5, 4 में 3 गया, यानी 150 रुपया बचत। पहले बचत थी 100 रुपया, अब बचत है उसकी 150 रुपया। कितनी ज़्यादा बचत हो रही है, बचत में कितनी वृद्धि हो गई, तो हम कहेंगे 50 रुपये की वृद्धि हुई। किससे हुई, 100 से हुई। परसेंट निकालने के लिए पूरा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आंसर कितना आ गया भैया, 50% की वृद्धि हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। चलिए भैया, ये हो गया आपका 53 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आते हैं हम लोग 54 क्वेश्चन नंबर। हमारा ऊपर यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हुआ है, अगर किसी को डाउट हो तो सर्च कर सकता है और देख सकता है। 53 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 54 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 बड़ा ही सरल है और ध्यान देना क्या कह रहा है 54 नंबर। ये कह रहा है कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक आय 6000 है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। भैया बचाता कितना है, 6000, सॉरी बचत कितनी है, तो बचत हमने यहाँ पर देख ली, बचत है 20%। ठीक, फिर वो कह रहा है अगर बचत 20%, उसकी मासिक व्यय है 6000, तो हम कहेंगे अगर बचत 20% है तो उसका खर्च कितना होगा बाबूजी, खर्च होगा हम कहेंगे 80%। खर्च 80% है तो उसकी आय कितनी होगी, आप लोग बताएंगे 100%। परसेंट सभी के हटा देते हैं, काट लें, 20 एकम 20, 20 चौको 80, 20 पंचे 100। ये हमारे हिसाब से रेशियो। बचत 1 रुपया, खर्च हो जाएगा 4, तो आय कितनी हो जाएगी 5 रुपया। लेकिन सवाल में मासिक व्यय दे रखा है आपको, कितनी है मासिक व्यय 6000, तो हमारे हिसाब से खर्च कितना है 4, सवाल के हिसाब से 6000। एक का मान निकालेंगे, 4 एकम 4, 15 चौको 60, तो कितना आ जाएगा, एक का मान 1500 रुपये आ जाएगा। तो उसने पूछा क्या, तो उसकी मासिक बचत कितनी है, और मासिक बचत कितनी थी भैया 1, और 1 का मान कितना आ गया 1500 रुपया। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही सरल और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि 2500 लोगों में से 60% में बचत करने की आदत पाई गई है। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है भैया, हमने कहा कुल कितने लोग हैं, 2500 लोग हैं, इनमें बचत करने की आदत
2500 लोगों में से 60% लोग हैं जिनमें सिर्फ बचत करने की आदत है, इनमें 60% लोगों में क्या है, बचत करने की आदत। ठीक है, फिर वो कह रहा है यदि इनमें से 30% बैंक बचत करता है, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में बचत करते हैं। इन 60% हम कहेंगे 2500 का 60% निकाल लो तो कितना आ जाएगा भैया, 25 छक्का 150, कितने जीरो बचे, एक जीरो बचा। यानी कि बचत करने वाले लोगों की संख्या कुल कितनी है, 1500 है। अब इस 1500 में वो कह रहा है भैया, क्या कह रहा है कि 30% बैंक में बचत करते हैं, ये तो हमें निकालना नहीं था, उसने कहा है। फिर कह रहा है 32% डाकघर में बचत करता है, तो 32 का डाकघर वाला भी नहीं निकालना है हमें। इसके बाद कह रहा है शेष शेयर मार्केट में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की कुल संख्या 30 20 30 और 30 60, तो 62 लोग तो यहाँ हो गए, बच्चे कितने 62 8 70 और 30 100, यानी 38% लोग जो है वो कौन है, शेयर धारक। ये शेयर धारक में बचत करते हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया कि 1500 का 38% निकाल लो बस, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अट्ठे 120, 12 15 तिया 45 45 और 12 कितना हो जाएगा भैया, 57, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 570। तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी आ गई, 570, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 55। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, वो आपके स्क्रीन बोर्ड पर लग गया हो क्वेश्चन नंबर 56। जिसको अगर क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो कि यहाँ पर क्या हो गया है, तो वो एक बार फिर से देख ले वीडियो, तब भी समझ में ना आए तो कमेंट में लिख के जरूर बता दे कि ये वाले क्वेश्चन में डाउट है, ताकि उस क्वेश्चन के लिए हम अलग से कुछ बता सके आप लोग। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, कह रहा है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, तो हम कहेंगे 1/3 भाग कितने पर भैया, 7% पर। फिर कह रहा है 1/4 भाग 8% पर, 1/4 भाग 8% पर। ठीक है, फिर कह रहा है और शेष 10% पर निवेश किया, शेष जो बचा वो कितना, वो 10% पर। तो हम देख लें भैया शेष कितना बचा, 1/3 ये हो चुका था, 1/4 ये हो चुका है, तो बचा कितना, जोड़ ले, 4 3 का लासा लेंगे 12 आ जाएगा, 3 चौको 12, 4 3 12, 4 3 7/12 ये लोग लगा चुके हैं, तो 12 में से 7 लग चुका है, बचा कितना 5/12, शेष ये हो जाएगा आपका भैया। इसके बाद कह रहा है कि यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपया है तो पूंजी उसकी आय कितनी है, 561 रुपया है। हमने क्या इनका गुणा करा लो, तो 7/3 8/4 और 5 धाम 50/12, सभी में लासा 12 आ रहा, सभी में 12 का गुणनफल कर देंगे, इंटू 12 कर देंगे सभी में भैया, कर दें तो 3 चौको 12, 4 सत्ते 28 ये हो गया, प्लस यहाँ प्लस का निशान लगा दें भैया सभी में, ये आय जुड़ जाएगी, 4 तिया 12 और 8 तिरका 24 हो जाएगा, 12 से 12 कट गई, ये हो गया 50। तो कुल आय जोड़ लो भैया कितनी होगी, 8 4 12, 2 1 5 2 7 2 9 1 10 100, 2 सवाल के हिसाब से कितनी हुई है, 561 है भैया। ठीक है, अब इसका काट लेंगे, इसमें एक का मान निकल आएगा, तो उसने पूंजी पूछी है, तो उसकी पूंजी कितनी हो जाएगी जरा देख लें भैया। एक का मान निकालेंगे 561/102 इंटू 100 का मान निकालेंगे, काट लो भैया, 2 से काटेंगे 5 10, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा, 51 से काटेंगे कितनी बार में चला, 51 एकम 51, 51 एकम 51, 11 बार में चला, 11 इंटू 50, 11 पचे 55, यानी 550। उसकी आय कितनी आ गई, उसकी आय आ गई भैया 550 रुपया आ गई। यहाँ पर आय आ गई हमारी कुल 5500, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें सभी में हमने 12 का गुणा किया था, तो यहाँ 5500 में हम कितने गुणा कर दें भाई, 550 में 12 का गुणा कर दें, तो हमारी आय कुल रियल आय आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 12 जीरो 12 पंच 60, 12 पंच 60 6 66, यानी हमारा जो रियल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा भैया, 6600 रुपये, यानी 56 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। इसके बाद आता है आपका 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लग गया है, आप लोग उसे पढ़ लें और समझें क्या क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है, उसमें क्या क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, तदनंतर
उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है तथा उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे अभी आप लोगों को बताए थे वही क्वेश्चन है। आएंगे भैया 57 नंबर पर। 57 क्या कह रहा है देखिए जरा। कह रहा है 75% राशि खर्च कर देता है। तो खर्च कितनी है इसकी 75%। तो बचत कितनी होगी इसकी भैया 25%। और आय कितनी हो जाएगी आप लोग बताएंगे। कहेगी भैया 100% इसकी आय हो जाएगी। ठीक है। फिर कह रहा है हम इसको काट लें, थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। 25 तिया 75, 25 एकम 25, 25 चौको 100। इनको अनुपात में बना लें, दो दो जीरो बढ़ा लें इनमें। खर्च आ गया हमारा 300, बचत हो गई 100 और आय हो गई 400। फिर वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि आय में 20% की बढ़ जाती, आय अगर 20% की वृद्धि करेंगे प्लस 20% बढ़ा देंगे तो 400 का 20% कितना हो जाता है 80 रुपये, यानी कि 480 रुपये हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि वो खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। खर्च में अगर 15% की वृद्धि करेंगे तो 15 या 45, यानी 345 रुपये। तो कह रहा है बचत में कितनी वृद्धि होगी। तो हमने कहा बचत कैसे निकालेंगे भैया, बचत निकाली जाती कुल आय में से कुल खर्च घटा दो, हमारी बचत आ जाएगी। 10 में से 5 गया 5, 7 में 4 गया 3, 4 में 3 गया 135 आ गई भैया। ठीक है। तो हमने कहा पहले बचत हमारी 100 थी, अब होगी हमारी बचत 135। तो कितने की वृद्धि हुई भैया 35 की हुई। किससे होगी 100 से होगी। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, दो जीरो से होगी, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा भैया 35% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 56 का जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58। और क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है जरा ध्यान देंगे आप लोग इधर। क्वेश्चन नंबर 58 कहने जा रहा है, स्क्रीन पर लगा होगा, कि रतन का व्यय और बचत 5:1 है। 58 नंबर में है रतन का व्यय और बचत कितनी है 5:1। ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है वो, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%। हमने कहा व्यय अगर 5 है बचत 1 है तो उसकी आय भैया कितनी हो जाएगी, आय हो जाएगी आपको भैया 6। दोनों में दो दो जीरो बढ़ा लें, हमें आसान हो जाएगा करने में थोड़ा सा। अब वो कह रहा है कि यदि उसकी आय 25% बढ़ा दी जाए, वेतन यानी आय 25 बढ़ा दी जाए तो 600 का 25%, 25 छक्का 150, यानी कि आय कितनी हो जाएगी 750 रुपये। और बचत 15%, और बचत कितनी है 100 है तो 15% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 115। तो उसका व्यय पूछ रहा है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि है, कितने की वृद्धि हुई है जरा देख लेते हैं। व्यय कैसे निकालते हैं हम लोग, व्यय निकालेंगे भैया कुल बचत में से, सॉरी कुल आय में से कुल बचत को घटा दो। तो 10 में से 5 गया 5, 4 में 1 गया 3 और 7 में 1 गया 6, यानी अब हमारी व्यय कितनी आ गई 635 आ गई। पहले थी 500 अब हो गई 635। तो कितने की वृद्धि हुई भैया, आप कहोगे 135 की वृद्धि हुई। कितने की 135 की वृद्धि हुई। किससे होगी 500 से। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 27% की वृद्धि आ जाएगी। आपके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी भैया, आपके व्यय में हो जाएगी 27 नंबर की वृद्धि। इसके बाद 58 के बाद आता है 59 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीन व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी, जिनके वेतनों का योग 72,000 रुपया है। वे क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। हमने कहा ए बी और सी ये कितना खर्च कर देते हैं जरा देखना, 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। तीनों की कुल बचत 892 है। अगर हमारे परसेंट में इतना खर्च है तो परसेंट में कुछ बचत भी होगी, और परसेंट में बचत कितनी होगी, इसका 20% बचत। इसमें कितना बचत भैया 15% बचत, और इसकी 25% की। ये प्रतिशत की बचत होगी। लेकिन सवाल में अनुपात में बचत दे रखा है 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना होगा। 8:9:20, इसकी बचत है 8, इसकी है 9, इसकी है 20।
हम पहले ए की बचत, अब पूछा किसकी है उसने पूछा भैया ए का वेतन, तो हम सिर्फ ए की ही निकाल लें। ए की बचत कितनी है हमारे हिसाब से 8, सवाल के सॉरी हमारे परसेंट के हिसाब से कितनी है 20%, सवाल के हिसाब से कितनी है 8। तो अगर 100% होती है हमारी आय तो 20 पंचे 100% हमारी आय हो गई, तो 8 पन 40 रुपया हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 40 रुपये हो जाएगी। अब उसने पूछा क्या जरा देख ले भैया, ध्यान देना है इधर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है तो ए का वेतन कितना है। हमने कहा तीनों का वेतन 72,000 है, तो भैया पहले तीनों का वेतन कुल निकालना पड़ेगा। ए का हमारा निकल आया, यहाँ पर हम बी का निकाल लें। बी में कितना है 15%, 15% का मान कितना है भैया 15% का मान है आपका 9, तो 3 से काट लें, 3 पच्चे 15 और 3 तिरका 9, 5% का मान 3, हम 20 का गुणा करा लेंगे 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100% का मान कितना हो जाएगा 20 या 60 रुपये हो जाएगा। बी के बाद आता है सी। सी की बचत कितनी है 25%, और 25% का मान है 20 रुपये, गुणा 4 करा लेंगे, गुणा 4 तो 25 चौको 100% और 20 चौको 80, यानी इसकी आय है 80, इसकी आय है 60, इसकी आय है 40, तो कुल कितनी आय हो गई 40, 60, 100, 100 और 180। भाई 180 का मान है 72,000 रुपये। 72,000 ही है भैया, देख ले एक बार क्वेश्चन में 72,000 है। कर लें 18 एकम 18, 18 चौको 72, एक का मान आ गया आपका 400। हमसे पूछा किसका है ए की आय पूछी है, ए की आय कितनी आ रही है 40, तो हम 40 का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4 चौको 16, बकाया 3 जीरो, कितना रुपया आ गया ए की आय 16,000 रुपये। ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर होगा। जिसको भी समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर कमेंट करे और पूछे, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए पहले तो एक बार दोबारा से देख लिया, अगर ना समझ में आ रहा हो भाषा तो एक बार फिर से देख के, इसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें और पूछे भैया कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 पर 3% ब्याज मिलता है, 1/4 पर कितना ब्याज मिलता है भैया 3% ब्याज मिलता है। फिर कह रहा है 2/3 पर 5%, कितना 2/3 पर 5% मिलता है, और शेष पर 11% मिलता है। शेष पर कितना मिलता है भैया 11%। क्वेश्चन नंबर है आपका 60। हमने कहा पहले ये देख लिया आखिर कितनी खत्म आय हो है उसकी, तो हमने कहा 1/4 प्लस में 2/3, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा 12, और 4 या 12 तो 3, और 3 चौको 12, 4 दूनी 8, यानी कि 8 3 11/12 उसकी आय पूरी हो चुकी। 12 में से 11 आय उसकी हो चुकी, तो बची कितनी है एक, कितने में से 12 में से। अब हम इसका मान निकाल लेंगे, तो ऊपर रख देंगे 3/4 प्लस 5 दूनी 10/3 प्लस 11 एकम 11/12, जोड़ लो पूरे कितना आ जाएगा भैया ये, तो पूरा आपका आ जाएगा, नीचे लेंगे लास्ट 12, 4 या 12, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 10 चौको 40, 12 एकम 12 11, यानी कुल आय आ गई आपकी 40, 10 50 और 10 60/12, ये आपकी आ गई कुल आय कितनी 60। लेकिन सवाल ने कुछ और दे रखा है, सवाल कह रहा है तो समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज प्रतिशत, लो भैया इसमें तो कुछ है ही नहीं, समग्र पूंजी में कितना परसेंट मिल रहा है, काट दो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 5%, और आगे कुछ उसने पूछ ही लिया। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 5%। सब कुछ समझ में आ रहा है ठीक। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, और क्वेश्चन नंबर 61 आप लोगों को स्क्रीन पर लग गया होगा, तो आप लोग जाके चेक कर ले एक बार। और 61 कह रहा है किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है, तो हमने कहा भोजन पर कितना कर रहा भैया 61 नंबर क्वेश्चन है, भोजन पर 30%, तो भोजन पर हम कहेंगे 30%, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है, धर्मार्थ ट्रस्ट में कितना 3% दान देता है। फिर कह रहा है वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये खर्च करता है, तो उस महीने का कुल वेतन, तो हमने कहा कुल कितना खर्च कर रहा है 30 और 3 33, सवाल के हिसाब से 2310, काट लो भैया 7 बार में 33 एकम 33, 33 सत्ते
231, 7×21, 2, 7×21, 30, यानी कि एक का मान कितना आ गया 70। तो महीने का कुल वेतन 100% निकालेंगे, तो एक का मान 70, तो 100 का मान कितना हो जाएगा भैया 7,000। यानी क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर कितना आ जाएगा 7,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62, और आप लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे भैया क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है आपका, कह रहा है कि श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर, तो हमने कहा भोजन पर कितना खर्च कर रहे हैं ये, भोजन पर 35% भोजन पर। फिर कह रहा है और वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर, शिक्षा पर कितना 5%, शिक्षा पर 5% खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए, तो उस महीने में उसका वेतन था, यानी इन दोनों मदों पर उसने कितना खर्च कर दिया 17,600। हमारे हिसाब से कितना खर्च कर दिया 35×5 40, 40 बराबर 17,600। एक का मान निकाल लो भैया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, एक का मान 440। तो 100 का मान निकालेंगे, गुणा 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा भैया 44,000 रुपये आ जाएगा आपका राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 63 है वो आपका आता है चुनाव पर आधारित प्रश्न। 63 क्या आते हैं भैया, चुनाव पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं। तो देख लें भैया क्वेश्चन नंबर 63, और ये है चुनाव पर आधारित, ठीक है, चुनाव बेस्ड। चुनाव में क्या कह रहा है, एक विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, ठीक है, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध हो गए, ठीक है। कह रहा था यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतनी हो तो उम्मीदवारों तक के पक्ष में कुल कितने वैध पड़े। तो हमने कहा भैया देख लो, हमने कहा कि 2% मत अवैध हो गए, हमने कहा 100% कुल वोटिंग थी डालने वालों की, 2% अवैध हो गए, क्या हो गए अवैध हो गए, तो बचे कितने 98%। अब 98% में कह रहा है जीतने वाले को कितना मिल गया भैया, जीतने वाले को मिल गया आपको 55%। तो हमने कहा यहाँ विनर को हो गया 55% और यहाँ लूजर को हो गया आपका 45%। यही 98 का 55% और 45% निकालना है आपको, लेकिन निकालने में भैया क्या दिक्कत है। फिर इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े हैं। तो विनर के मध्य में कितने वैध मत पड़े हैं, 98 का 55% निकाल लो भैया, 98 का 55% बटे 100, इतने का मान निकालना है भैया। 5 से काट देंगे 11, 5 से काट देंगे 20 पंच 100, 2 से काट देंगे 2 धाम 20, 2 से काट देंगे 4 दूनी 98, 11 का मान निकाल देंगे, 11 नवैया 99, 9 11 44, 44 6 50 3 53, यानी एक 10 है तो 53.9% मत मिले किसे, विनर को मिले। लेकिन सवाल ने कहा है कि कुल जो 100 मत थे हमारे हिसाब से, इन 100 मतों का मान उसने दे रखा है 1,04,000, 1,04,000, 1 0 2 0 1 0 2 0, एक का मान आ गया 10,40, तो हमें मान निकालना है 53.9 का। भैया दशमलव हटाएंगे 0 कट जाएगा, इनका गुणा करा लेंगे, आप लोग गुणा करा लें कितना आ जाएगा, तो इसका गुणा कराने पर आ जाएगा 56 आपका 56056। आप लोग एक बार गुणा करा लेंगे और गुणा कराने के बाद देखेंगे क्या यही आंसर आ रहा है, अगर यही आ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एकदम सही, यानी 63 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा क्वेश्चन, हम क्या समझाना चाह रहे हैं भैया आप लोगों को। कोशिश करते हैं कि जितनी सरलता से आपको समझा सकें, कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए सारे सारे क्वेश्चन। इसके बाद आपके पास आते हैं 64 नंबर। तो 64 नंबर क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान देंगे आप भैया। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। भैया 2 उम्मीदवार थे, हमने कहा 100 वोट थे कुल, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक को 60% मिले, एक को 40 मिले होंगे 100 में से, तो जिसके पास 60 वो तो जीत गया होगा। देखो कितने वोटों से जीत गया, तो हमने कहा 20 वोटों से जीता, ठीक है। और सवाल में कितने वोटों, सवाल में कह रहा 1600 वोटों, तो 20 का मान 1600, एक का मान निकाल लेंगे भैया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो एक का मान 80। तो पूछा क्या उसने, उसने पूछा है तो कुल मतों की संख्या कितनी है,
हमने कुल मत कितने माने थे भैया 100, तो 100 का मान निकालेंगे, 2 जीरो और बढ़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 8000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 64। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65, और क्वेश्चन नंबर 65 भी कह रहा है कि यदि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से चुनाव हार गया, तो डाले गए मतों की संख्या भी बिल्कुल इसी तरह का है। हमने कहा कुल मत थे 100 में से एक को 40% मिले तो दूसरे को 60 मिले होंगे। ये बंदा हार गया है, कितने मतों से हार गया है, तो 20 से, सवाल के हिसाब से 298 भैया। तो एक 10 का मान निकाल लेंगे, 10 का मान कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 नंबर 18, 149। अगर हमें 100% का मान निकालना है, कुल मतों की संख्या, तो एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1490 वोट आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि 1490 हो जाएगा। 65 के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 66 नंबर देखेंगे भैया, और क्वेश्चन नंबर 66 भी इसी तरह से एकदम सरल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम छोटे छोटे और सरल क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। भैया देखो 100 वोट थे, पहले तो क्वेश्चन नंबर नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर है आपका 66। 100 वोट थे, 100 में से जीतने वाले को 63% मत मिलता है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 63, 7, 70, 300, 37% मत मिला। अब उसने कह रहा है कि 650 मतों से निर्वाचित हो जाता है। हमने कहा भैया हो जाने, कितने मतों से हुआ सर, 13 में 7 गया 6, 5 में 3 गया 26। सवाल के हिसाब से कितना है 650 काट लो भैया, 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 2 का मान 50, तो 1 का मान कितना हो जाएगा भैया 2 एकम 2, 2 से 25 दूनी 50, 1 का मान आ जाएगा भैया 25। तो सवाल ने कह रखा है, सवाल कह रहा है कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत, तो हारने वाले कितने मिले 37, तो हम मान निकालेंगे भैया 37, कर लो भैया 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 की 5 हासिल लगी 17, 25 दिया 75 और 17 7 5 12 हासिल 1 7 1 8 1 9, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 925 मत हो जाएगा, यानी 66 का ऑप्शन नंबर बी इज एकदम राइट आंसर होगा, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है 67 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर लगा होगा, आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या 84% मत प्राप्त हुई। हमने कहा 100 थे, 84 उसको प्राप्त हो गए, सामने वाले कितने प्राप्त हुए होंगे 16। ठीक, अब वो कह रहा है कि वो जो जीता है वो कितने मतों से जीता है 476 मतों से। हमारे हिसाब से कितने जीता भैया 14 में 6 गया 8, 7 में 1 गया 6 68, सवाल के हिसाब से 476। तो 1 का मान निकाल ले भैया, 1 का मान कितना हो जाएगा जरा देख ले, 68 एकम 68, 68 सत्ते यानी 57 56 5 7 42 5, 1 का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो सवाल में पूछा गया है 67 में कह रहा है तो मतों की कुल संख्या, कुल मत कितने थे 100, तो 100 का मान निकालेंगे 2 जीरो और हो जाएंगे, यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारा भैया 700 मत हो जाएगा। 67 का आंसर नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 700। 67 के बाद आता है 68 नंबर। 68 में देखिए भैया क्या कह रहा है, 68 कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हो गया। ठीक, तो हमने कहा 100 मत थे, इसे 38% मत मिल गए हैं, बचे हुए मत जीतने वाले को मिले होंगे, तो कितने मिल गए 38 2 40 60 100 62 मिले होंगे। ठीक, अब वो कह रहा है कि 7200 मतों का नुकसान हुआ, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। हमारे हिसाब से कितने का नुकसान हुआ 12 में 8 गया 4 हासिल 1, 5 में 3 गया 2 यानी 24, सवाल के हिसाब से 7200, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 1 का मान कितना आ गया भैया 1 का मान आ गया 300। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 68 में तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी है, 1 का मान 300, तो हम मान निकालेंगे बेटा 100 का, तो 2 जीरो और बढ़ा दे कितना हो जाएगा आंसर 30,000 आपका आंसर।
ठीक है, 2 जीरो इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि 100 का गुणा कराएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे, नॉर्मली बढ़ा दी, एक लाइन हमारी बच जाती है कंप्लीशन के लिए, समय हमारा बचता है। 68 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 69, आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा, आप लोग चेक कर लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान दे जरा। 69 कह रहा है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। चलो, हमने कहा कुल मतों की संख्या कितनी थी, 100 में से 75 लोगों ने मत डाले हैं, ठीक है। 75 में कह रहा है कि उनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। 75 का अगर 2% मत अवैध हो गया, 2% क्या हो गया, अवैध हो गया, तो कितना बचा होगा भैया, 75 दूनी 150, यानी 1.5 मत अवैध हो गए, कितना बचा, 73.5 बचा भैया। कितना मत बचा आपके पास, अब 73.5 मत बचने के बाद वो कह रहा है कि एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। इसका 75% था, किसका भैया, 73.5 का 75% था, और ये 75% कितना था भैया, 9261 था, ठीक है। तो मान क्या निकालना है, तो पूछ रहा है, तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या यानी 100 का मान निकालना है, हम इससे 1 का मान निकाल लें, तो 1 का मान कितना आ जाएगा भैया, 9261 इंटू 100 बटे 73.5 इंटू 75 दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, काट लेंगे, 25 या 75, 25 चौको 100 यानी 40, और इसको काट ले, 5 से काटेंगे 5 40, 5 से काटेंगे इसको भैया, तो 5 एकम 5, 2 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, ठीक है भैया। अब इसको किससे गुणा कर दिया जाए ताकि इसी के बराबर आ जाए, तो भैया इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, इसको हम लोग देख लेते भैया, कैलकुलेट कर लेते 1 मिनट, कितना आएगा आपका, तो आप लोग देखेंगे 9261 इंटू 8, तो आपका ये आ जाएगा ऊपर का 74,088 बटे में 147 इंटू 3, ये आ जाएगा 441। अब इनका अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 74088 डिवाइड बाई 441, तो आ जाएगा आपका 1 का मान कितना आ जाएगा, 168। हमें 100 का मान निकालना है, तो गुणा कितनी कर दें भैया, 100 का, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 16,800। और यही कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप में आपके यूपी पुलिस जो अभी री एग्ज़ाम हुआ है आपका, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 24 तारीख का, जो 24 अगस्त को पेपर हुआ है आपका, 24 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट को, 24 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट को बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन था, और यही ऑप्शन थे उसमें हूबहू आए हुए थे, ठीक है। कब का था ये, 2024, अभी जो पेपर हुए 2024 में, उसी का हूबहू क्वेश्चन है ये, 69 नंबर, 24 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ पेपर है भैया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, एक चुनाव में एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। भैया देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है जरा ध्यान देना आप लोग, कि वो कह रहा है कि 100% थे, 100 में से 8% लोगों ने मत नहीं डाले। हम कहेंगे भैया 8 ने नहीं डाले, तो डाले कितने, 92 ने, लेकिन उसने कहा है कि पंजीकृत जीतने वाले को प्रत्याशी, इस चुनाव में केवल 2 जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 8% मत किया। कुल मत कितने थे, 100 में 48% उसने मत प्राप्त कर लिए, 8% मत अवैध हो गए, बचे कितने भैया, 48 8 56, 56 4 60, 60 और 40, यानी ये हारने वाले को मिल गए और ये जीतने वाले को। तो जीतने वाला प्रत्याशी कितने मतों से जीत गया भैया, 1100 मतों से। कितने मतों से, 1100, सवाल के हिसाब से 4, और 4 का मान कितना है, 1100। 1 का मान निकाल लें, 25 चौको 100, तो 1 का मान आ जाएगा 25 एकम 25 की 5 हासिल लगी 2, 25 एकम 25 2 27, 1 का मान आ गया 275। तो क्वेश्चन कह रहा है चुनाव में कुल मत थे, चुनाव में कुल मत कितने थे भैया, 100 थे, 100 का मान निकालेंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 27,500। और क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 70 नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा
डी यानी कि 27,500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 और कर लेते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% मत अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार के प्राप्त। तो हम कहेंगे भैया कुल 100% थे, 100 में से 20% अवैध हो गए तो बचे कितने, 80 बचे। 80 बचने के बाद वो कह रहा है कि 55% प्राप्त किया कुल वैध वोटों का। 80 का 55% इसने जीतने वाले ने प्राप्त किया, तो हारने वाले ने 45% प्राप्त किया होगा। तो हम निकाल ले भैया 80 का 55% कितना होता है, तो हम कहेंगे भैया 80 का 55% होता है इंटू 80/100 कर ले, 1 0 से 0, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 से काटें 11, 11 चौको 44। जीतने वाले को 44 वोट मिले और हारने वाले कितने मिले होंगे, 44 और 6 50 और 30 80, यानी कि 36 हारने वाले को वोट मिले और जीतने वाले को 44 वोट मिले। और सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या 7500 थी, दूसरे उम्मीदवार को 36, तो 36% 1 0 2 0 1 0। अब किनका गुणा करा लें, 75 इंटू 36 का गुणा करा लें, कितना आ जाएगा भैया, 6 पंचे 30, हासिल लगी 0, हासिल 3, कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 7 तिया 21, आ जाएगा 6 27, यानी कितना आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2700 हो जाएगा भैया इसका आंसर। 2700 आपका रियल आंसर। तो 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 2700। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के मध्य में होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित होगा तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध। हमने कहा 100 था भैया, 100 में से कितने अवैध हो गए, तो हम कहेंगे भैया 10% मत अवैध हो गए। 10 अगर अवैध हो गए हैं तो बचेंगे कितने भैया, बचे होंगे आपके पास 90। और 90 में से वो कह रहा है कि कुल वैध मतों का 80% मत पहले वाले, तो इसका 80% जो मिला है, 80% जीतने वाले, तो 9 कितने वोट मिले होंगे, 72। अब बचे हुए लूजर कितने मिले, 90 में से 72 ऐसे मिल गए, तो 72 8 80 10 90 यानी 18 वोट ऐसे मिल गए होंगे। सवाल ने क्या कहा, ध्यान देना, सवाल ने कहा है यदि कुल 1,80,000 मतों में तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध, दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में 18, कुल मत कितने थे भैया 1,80,000। ठीक है, इसका 18% आप निकाल लो भैया बटे 100, 1 0 2 0 1 0 2 0। 18 का वर्ग कितना होता है, 18 18 324 और बचे हुए 2 0, तो उसके मत में कितने मत पड़े, 32,400, यानी कि आपका 72 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज आपका आखिरी क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब आप लोग क्या करेंगे भैया, जिसको वीडियो समझ में आए तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है भैया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 73, और जो 73 क्वेश्चन है वो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न से शुरुआत है उसकी। कहाँ से भैया, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न की शुरुआत है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 वाला हल करेंगे। अब हम यहाँ पर 73 क्वेश्चन कह रहा है आपका, आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। ठीक, यदि 2 साल पहले उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी, भैया 20% की दर से घट रही है। तो हमने कहा अभी अगर 100 है तो 2 साल, 1 साल बाद कितनी हो जाएगी 80, 100 है तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी 80, यानी 20 घट गई, काट पीट लो भैया, 0 से 0, 0 से 0, 10 धाम 100, 88 64। हमारे हिसाब से अभी जनसंख्या कितनी है 1,000, लेकिन वो कह रहा 2 साल पहले 10,000 थी। तो हमने कहा अगर अभी हमारे हिसाब से 64 है, 2 साल पहले कितनी थी 10,000 थी, तो हमारे हिसाब से 2 साल पहले 100, सवाल के हिसाब से 2 साल पहले 10,000। एक का मान निकालेंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 100, हमें मान निकालना है बेटा 64 का, तो इंटू कर देंगे 64 का, तो कितना आ जाएगा भैया 6400, यानी कि 73 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 74 नंबर।
74 कह रहा है आपका क्वेश्चन, यदि एक नगर की जनसंख्या 6400 हो और उसमें 10% की वृद्धि हो रही हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। हमने कहा 10% की दर से बढ़ रही है तो 100 से हो जाएगी 110, कितनी 3 साल की बात कर रहा है तो 3 बार कर देंगे हम इसको यहाँ पर, और 3 बार करें तो ये हो गया। अब इसको 0 से 0 काट लेंगे सारे के सारे, तो 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा 1000, 11 × 11 हो जाएगा 1331। यही हो जाएगा भैया। अब सवाल ने क्या कहा, सवाल कह रहा है यदि नगर की जनसंख्या 6400 है तो 3 वर्ष बाद, तो हम कहेंगे अभी हमारे हिसाब से कितनी है 1000, सवाल के हिसाब से कितनी है 6400, तो एक का मान आया नहीं, एक का मान कितना आ जाएगा 64 यानी 6.4, 0 हटाएंगे यहाँ दशमलव, एक का मान 4.4, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 1331। इसका गुणा करा लेंगे भैया, इसका गुणा कराएंगे, आंसर कहीं गलत आ रहा है क्या। ठीक है भैया, यहाँ पर 6400 नहीं भैया 64,000 है, 1 0 से 1 0 ये भी कट जाएगा तो एक का मान आ जाएगा 64। अब इसका गुणा करा देंगे, इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 4 एकम 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 85,184। अब ऑप्शन सारे देखेंगे हम लोग, तो ऑप्शन क्या है इसमें से, अगर ऑप्शन से देखा जाए तो 80,000, 85,184 और 85,000 और 85,100। हमने देखा कि इकाई अंक 4 और एक अंक अगर गुणा करा दें तो 4 एकम 4 इकाई अंक 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 74 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आता है